हेलो। आपको सादर प्रणाम गुरुदेव जी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। आप बहुत भाग्य तो आपसे बात हो रही है आज। मैं थोड़ा विदेश गया था ना। जी बाकी कुछ नहीं। बोलिए बोलिए। जी हम आपका वीडियो 6 महीने सुन रहे हैं। बहुत बहुत अच्छे। दो शायद दो बार सब वीडियो हो गए। हाँ 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 जी, और धुन तो करीब 2 साल से आ रही, लेकिन हमको पता नहीं था। हाँ हाँ हाँ। अब आपका वीडियो सुन के पता मतलब सही मालूम हुई। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यही होना चाहिए था, और जो होना चाहिए वो हो गया। अभी पता भी चल गया। ऐसा नहीं है कि पहले परमात्मा नहीं था, अभी आपको मालूम हो गया। और अभी परमात्मा यानी परमात्मा ने जन्म लिया, ऐसा तो कुछ नहीं। परमात्मा तो आदि अनादि से है, बराबर क्यों? हाँ, लेकिन जब हमारा भाग्य हो जाता है तब पहले हमें परमात्मा पहचानता है। उसको तो सब मालूम है हम कौन है, कैसे है, क्या है। आपकी कृपा से हुआ सर, मैं जानकारी नहीं था। ऐसा है अभी ये जो प्रवचन है बातचीत वाले, ये तो एक बहाना है परमात्मा का, ऐसा समझो। जी जी। तो जैसा जिसका भाग्य हो जाता है उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है परमात्मा से। क्योंकि परमात्मा की चाह तो सबको है, बराबर के नहीं? सबको है, छोटे बच्चे से लेकर समझो बूढ़े आदमी तक सबको है। लेकिन वो चाहत से क्या होने वाला है? जैसे सबको अमीर होना है, बच्चे से लेकर बूढ़े भी बोलेंगे कि नहीं मुझे तो पूरे देश में नंबर 1 का अमीर बनना है, मेरा बहुत बढ़िया सपना है। लेकिन उससे क्या होने वाला है? सपना तो सपना ही रहेगा ना। तो ऐसा ही परमात्मा हमें चाहिए, परमात्मा मिलना चाहिए, उसके लिए हमारा जन्म हुआ है। मनुष्य जन्म उसी के लिए हुआ है। लेकिन अभी ऐसा है, परमात्मा प्राप्त होना है या नहीं होना है वो तो परमात्मा के हाथ में है ना। हमारी इच्छा तो माने सबकी इच्छा तो है, लेकिन हमारी इच्छा से क्या होने वाला है? ऐसा है, प्रकृति है ना। प्रकृति का मतलब है परिवर्तन है। इस प्रकृति में हम रहते हैं तो हर बात का परिवर्तन हम चाहते हैं, बराबर। जब आपकी शादी नहीं हुई तो हम बोलते हैं कि मेरी शादी होनी चाहिए, ठीक है। शादी हो गई तो बोलते हैं कि बच्चे होने चाहिए, ठीक है। बच्चे हो गए तो नहीं मुझे कोई एक बंगला चाहिए, ठीक है। एक बंगला हो गया तो मैं बोलूंगा 2 बंगले होने चाहिए। माने मरते दम तक ये ख्वाहिशें हमारी पूरी नहीं होती, बराबर। लेकिन बात ऐसी है, ये प्रकृति की ख्वाहिशों के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। तो हमारा ये जो जन्म है मनुष्य का, ये परमात्मा प्राप्ति के लिए हुआ है। लेकिन परमात्मा प्राप्ति के लिए हुआ है इसका मतलब हम फिर उसके लिए कुछ करेंगे, कोई जप जाप पूजा अर्चा, कोई कर्मकांड करेंगे, कोई अच्छा कर्म करेंगे, या कोई हम अच्छा बनेंगे, अच्छे सोच रखेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, या जो भी तौर तरीके है हजारों परमात्मा प्राप्ति के लिए। लेकिन ये बात तो हमसे हो जाएगी ना। हमारे पास तो बहुत तौर तरीके हैं। ऐसे समझे गली गली में गुरुआ लोग बैठे हैं, बस उनको बता दो कि हमें परमात्मा चाहिए तो सब तरीके बताएंगे। बच्चा बच्चा भी तरीका बताएगा, लेकिन होता है तो उससे प्राप्त नहीं होता। तो फिर अगर किसी के हाथ में होता परमात्मा को प्राप्त कर देना, तो परमात्मा तो एक गुड़िया बन गया। एक खेलने जैसी गुड़िया होती है ना, कोई भी उसको उठा लेता है या खरीदी कर लेगा।
मन मर्जी के मुताबिक उसका उपयोग करेगा। लेकिन यहाँ गड़बड़ ऐसी है कि हमको परमात्मा ही हमारा चुनाव करता है, प्राप्त वही होता है। हाँ, उसके ही मन में चाहिए, हमारे मन में लाख हो। मैं तो कहा ना, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको ये चाहिए वो चाहिए, परमात्मा भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सुख भी चाहिए, आनंद भी चाहिए, शांति भी चाहिए, तो सब हमारी चाहत। लेकिन जिसको प्राप्त करना है उसके मन में क्या है ये महत्वपूर्ण है ना। जी हाँ जी। हाँ, उसके मन में अगर आ गया तो फिर बात ही नहीं है। तो परमात्मा जो प्राप्त होता है वही हमें प्राप्त करता है, ना कि हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे हाथ में होता या किसी गुरुआ लोगों के हाथ में होता, किसी धर्म पत्थों के हाथ में होता, कोई या कोई चालाकी करने से परमात्मा प्राप्त होता, फिर परमात्मा का वैल्यू ही क्या है? नहीं हो सका। हाँ, तो किसी भी तरह से प्राप्त हो जाता है, तो परमात्मा वो कैसे होगा? और तो हम लोग कहते हैं ना, वो तो बड़ा है ना, सबसे बड़ा है ना, सर्वोच्च है ना, सबसे ताकतवर है ना, सबसे बुद्धिमान है ना, सबसे विवेकशाली है ना, तो जो करना है वही करेगा। बराबर बोलो सर। जब से हम आपका वीडियो सुने देखें तब से ध्यान ऊपर गिरने पर बराबर 1 साल से तो बिल्कुल रातों दिन चल रहा सुनकर कुछ कहीं या नहीं करी। हाँ, यही होना चाहिए ना। जैसे आप प्रवचन सुनते हो तो जो घटना था परमात्मा की तरफ से होने लगता है, धीरे धीरे होने लगता है। इसमें ऐसा है, एक बार परमात्मा हमें समझ में आ गया ना, बस परमात्मा हम समझ गए कि परमात्मा क्या होता है, परमात्मा ही उसकी तरफ से हमें प्राप्त करता है। ये भी एक बार समझ में आ गया, ये भेद भी मिल गया, ये भेद भी समझ में आ गया, बस परमात्मा प्राप्त हो ही गया, समझो। हाँ सर, अब मतलब वीडियो तो हम सुने जानते हैं, लेकिन आप तो बता दिया कि अब पूजा पाठ तो कुछ करें तो नहीं बंद सुन के, तो करना तो है नहीं कुछ। हाँ, अभी इसमें ऐसा है, हम प्रकृति में रहते ना, तो बचपन से लेके हमने सब कर्म कांड देखे, पूजा पद्धति देखी है, गुरुओं की पूजा देखी है, तो हमारे मन में यही होता है कि परमात्मा का भी कोई कुछ तो भी होगा, परमात्मा की भी पूजा कैसे करेंगे, तो उसकी मान बढ़ाई कैसे करेंगे? तो परमात्मा किसी की मान बढ़ाई का भुकेला नहीं है, या उससे उसका कोई असर नहीं पड़ता कि उसकी मान बढ़ाई कर लेंगे तो वो प्रकट हो जाएगा, या उसकी कोई हमने उसको गाली दे दिए तो वो बहुत बड़ा संकट हमारे सामने खड़ा कर देगा। ये प्रकृति वाली बात उसमें नहीं होती। जो भी होता है, जो भी होता है और जैसे भी होता है तो उसकी तरफ से होता है। तो ऐसे है, हम उसके अंश है, हम परमात्मा के अंश है। जैसे हमारा बेटा होता है तो हम क्या कहते हैं, बेटा हमारा अंश है, बराबर। हाँ, तो हम तो कोई परमात्मा, जैसे हमारा बेटा होता है तो वो कोई हमारा शरीर का टुकड़ा तो नहीं है ना। चलो, आपने कुछ एक हाथ आपने दे दिए, आपके पत्नी ने एक हाथ दे दिए, एक पाँव आपने दे दिए, एक आपके पत्नी ने एक पाँव उसका पाँव दे दिए, बच्चे को 2 हाथ हो गए, 2 पाँव, ऐसा होता है क्या? फिर वो टुकड़ा हो जाएगा ना आपका। तो ऐसा है, तो परमात्मा का कोई टुकड़ा नहीं होता, बराबर। परमात्मा की जगह है, हम आत्माएं आत्मा की जगह है, बराबर। जैसा परमात्मा का नाश नहीं होता वैसा हमारे आत्मा का भी नाश नहीं होता। हाँ, हम शरीर बदलते हैं, बराबर। जैसा एक ड्राइवर कितनी भी गाड़ी चलाता है, दुनिया समझो कोई जिसका ड्राइवर का ही बिजनेस है या ड्राइवर की ही नौकरी करता है या ड्राइवर है, तो पूरे जीवन में वो बहुत सारी गाड़ियां चलाते हैं अलग अलग। तो ड्राइवर तो एक ही होता है ना, लेकिन गाड़ियां अलग अलग होती है। वैसा ही हम 84 लाख योनि भटकते हैं, तो उसमें जो ड्राइवर होता है वही हम ही होते हैं।
बराबर। जी तो ये अलग अलग हमारा टुकड़ा नहीं होता। वैसा परमात्मा के भी हम अंश है, तो परमात्मा का कोई टुकड़ा नहीं है, तो परमात्मा का टुकड़ा नहीं हो सकता। परमात्मा परिपूर्ण है, बराबर। हाँ, वो संपूर्ण है। तो वो संपूर्ण जैसा है वैसा हम आत्मा भी संपूर्ण ही है, लेकिन हम अपूर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें समझदारी नहीं है कि हम एक संपूर्ण परिपूर्ण सर्वोच्च बाप के बेटे हैं। ये हम भूल गए, बस इतना ही होता है। लेकिन अभी ये भूल भी कौन निकलता है? बाप ही निकलता है। बाप ही खुद अपनी पहचान देता है बच्चों को कि भाई मैं तेरा बाप हूँ, बराबर। क्योंकि बच्चों को तो इतनी समझ नहीं होती ना, वो तो कम अक्ल वाला होता है ना, इसलिए तो उसको बच्चा कहते हैं ना। हम बच्चों को बच्चे ही कहेंगे, बच्चों को तो समझदार तो नहीं कहेंगे ना। हाँ, बच्चे ने कुछ भी गलती कर दी तो लोग क्या कह रहे, जाने दो यार, छोड़ दो, बच्चा ही तो है। तो ऐसी बात है। तो हम भी परमात्मा के ही बच्चे हैं। जैसा परमात्मा परिपूर्ण है, हम भी परिपूर्ण है, लेकिन हम हमारी जगह है, परमात्मा परमात्मा की जगह है, बराबर। तो दोनों का कभी मिलाप नहीं होता। हाँ, मिलान होता है। जैसा किसी का लड़का गुम हो गया और कभी 7-8 दिन में मिल गया या 1 बरस में मिल गया, तो हम क्या कहते हैं? माँ बाप का बेटे से मिलान हो गया, यानी उनको बच्चा मिल गया। तो मिलान हो गया माने कोई बच्चा माँ बाप में के अंदर घुस नहीं गया, या माँ बाप बच्चे के अंदर घुस नहीं गए, घुल मिल नहीं गई। तो एक बताने का वो तरीका है। तो जो लोग कहते हैं ना कि परमात्मा और हमारा आत्मा एक ही है, तो एक नहीं है। वो परमात्मा परमात्मा की जगह है, बस हम परमात्मा की गोद में जा बैठते हैं, एकाकार हो जाते हैं, उसको हम एक कहते हैं। लेकिन हमारा परमात्मा में कोई घुल मिल नहीं होता, या परमात्मा में हम कोई मिलते नहीं है। या जैसे पानी का एक बूंद सागर में गिर गया तो वो जो पानी का बूंद पूरा सागर हो जाता है, वैसा तो हमारा नहीं होता, बराबर। हम हमारी जगह रहते हैं, परमात्मा परमात्मा की जगह रहता है, बराबर। जैसे बाप के गोद में बच्चा बैठ गया, इसका मतलब बच्चा कोई बाप के अंदर घुस नहीं गया, घुल मिल नहीं गया। हाँ, गोद में बैठा। तो वैसे ही हम आत्मे है, हम अलग ही है और परमात्मा भी अलग है। लेकिन जैसी परमात्मा की खूबियां है, वैसी हमारे आत्मा का भी वैसी की वैसी खूबियां, बस इतना ही फर्क है। और हम सब आत्मे अलग अलग है। कितनी सहज बात है। अभी लोगों को उसमें समझदारी नहीं है, या ये बात नहीं समझती, फिर वो बता देते हैं कि हम ही परमात्मा के बच्चे हैं, हम ही परमात्मा के टुकड़े हैं। तो वो लोग परमात्मा का टुकड़ा कर देते हैं। माने ऐसा को कोई परमात्मा के टुकड़ा बिछड़ के आ गए, हम आत्मा बन गए। अभी हमारा इतना ही करना है कि हम आत्मा परमात्मा में मिलन हो जाए, फिर परमात्मा परिपूर्ण हो जाएगा। तो परमात्मा को कोई लेना देना नहीं हमसे, बराबर। या हम उसके साथ नहीं है, इसीलिए वो अपूर्ण है, ऐसा ही कुछ नहीं है। और हम उसको मिल जाए तो परमात्मा परिपूर्ण हो जाएगा, ऐसी कुछ बात नहीं है, बराबर। दोनों की जगह बराबर है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। बोलो सर, ये पूछ रहे हैं मैं आपसे कि अब हम कुछ लोगों का कह सके थे सुने के लिए वीडियो, मतलब अब तो 24 घंटे चल रहे 1-1.5 साल से, तो हम का कह सके कि नहीं है भाई। आपका वीडियो सुनो थे। अभी ऐसा है, देखो, हमारा तो कोई धर्म नहीं, पंथ नहीं, कोई गुरु गति नहीं, और कोई परमात्मा, मैंने कहा ना कि कोई गुरु रूप धारण करके या मानव रूप धारण करके तो नहीं आता। और वो क्यों आएगा और क्यों ये मानव बनेगा? ये प्रकृति में आएगा। और प्रकृति जैसे मानव हरकत करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, शादी करते हैं, संसार करते हैं, परमात्मा क्यों आएगा संसार में? और वो भी शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, या सन्यासी बनेगा, कुछ भी जो प्रकृति में हम जैसे सब लोग रहते हैं, तो वो ये खटाटोप क्यों करेगा?
क्यों, उसको क्या जरूरत है? वो ऐसा है कि कोई वो मनुष्य देहधारी परमात्मा नहीं आता है, वो सुझाव दे सकता है ना। देखो अभी एक पंतप्रधान है ना भारत का, तो केंद्रीय गवर्नमेंट का सब कुछ कारोबार सब राज्यों में चलता है कि नहीं? जैसा राज्यों का भी कारोबार चलता है, तो केंद्रीय गवर्नमेंट का भी कारोबार हर गांव चल रहा है ना, उनकी योजनाएं चलती है ना। तो हर योजना के लिए पंतप्रधान खुद जाता है क्या? हर जगह जाता है क्या? नहीं, वो कार्य प्रणाली होती है। तो परमात्मा उसकी कार्य प्रणाली समझा देने के लिए वो किसी को भी भेज देता है या किसी के भी बुद्धि में डाल देता है। बस फिर वो समझ गए कि वो बाकी लोगों को समझाता है। ऐसा ही होता है ना। हाँ, तो ऐसा है। तो अभी आपने कहा कि पूजा पाठ, तो इसमें कोई पूजा पाठ कर्मकांड करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आपने हजारों के आसपास वीडियो है, बस वीडियो सुनते चलो, यही सुमिरन है, यही सब कुछ है, प्रवचन सुनना, बाकी कुछ नहीं करना। अगर पूरे 1000 सुन लिए, वापिस सुनते जाना। देखो हर रोज में एक प्रवचन सुनना। हमारी आयु कितनी है? तो अभी प्रवचन 1000 है, समझो 3 बरस के प्रवचन है, तो 3 बरस में एक बार सुनते गए, यानी 3 बरस में एक ही बार, यानी 3 बरस के बाद वही रिपीट हो जाएंगे ना। तो हम कल क्या खाना खाए ये भी भूल जाते, तो वो 3 बरस वाला वापस प्रवचन आ जाएगा, तो थोड़ा सा अलग रहेगा कि नहीं? तो ऐसा है, प्रवचन सुनते रहने से हम परमात्मा के टच में रहते हैं, परमात्मा के स्पर्श में रहते हैं, परमात्मा के नजर निगरानी में रहते हैं, परमात्मा के आशीर्वाद में हम रहते हैं, परमात्मा के कृपा दृष्टि के वर्षाव में हम रहते हैं, उस आनंद में रहते हैं। बराबर। तो वो रहना महत्वपूर्ण है। बाकी प्रवचन आप सुने ना सुने, लेकिन सुनने से ये फायदा होता है, हमें याद रहती है। बराबर। और हम भूल भी गए तो ऐसा भी कुछ नहीं होता कि अगर हम परमात्मा को भूल गए तो नहीं, परमात्मा एक बार आपका चुना हो गया ना, आपने परमात्मा को पहचान लिया ना, यानी परमात्मा ने आपका चुनाव कर दिया, आपने भी परमात्मा को पहचान लिया, या परमात्मा आपको समझ में आ गया, या परमात्मा ने ही उसकी पहचान आपको दी दी, ये सब बातें आपको हो गई ना, बस इसी का नाम मोक्ष है। तो अभी उसके आगे क्या होता है वो परमात्मा जाने। बराबर। हम उसमें नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी ये प्राकृतिक बुद्धि है। तो प्राकृतिक बुद्धि से, कल्पना से परमात्मा हमारा आगे क्या करता है वो छोड़ देना। बराबर ना। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम आत्मा एक ही होगा, समझो परमात्मा एक है तो आत्मा एक तो ही होगी, ये माने मेरी आत्मा एक है, तुम्हारी आत्मा एक है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। आपकी आत्मा अलग है, आपके कर्म धर्म सब कुछ अलग है। बराबर। उसी हिसाब से आपका जन्म मृत्यु होता है या मुक्त होता है। मेरा भी मेरे कर्म धर्म से मुझे भी मोक्ष मिलना है या नहीं मिलना है, मेरा भी कर्म धर्म अलग। तो वैसे जितने भी प्रकृति में जीव जंतु है, मनुष्य है, प्राणी है, तो सबका कर्म धर्म अलग अलग। बराबर। उसके हिसाब से सब कुछ हो जाता है। लेकिन बात ऐसी ना, पूरा ये आकाश है, आकाश हम देखते हैं कि नहीं? रात में जब देखते हैं तो कितने सितारे चमकते हैं, उसकी गिनती कर सकते हैं क्या हम? नहीं। हाँ, अभी हम ऊपर गए तो नीचे देखेंगे तो ये पृथ्वी भी एक चमकती नजर आएगी कि नहीं? एक सितारा ही चमक नजर आएगा कि नहीं? लेकिन ये पृथ्वी के नजदीक कोई दिख रहा है क्या हमें? समझो अभी ऐसा समझो कि हम ही पृथ्वी है। बराबर। मानो तो हमारे आजू बाजू क्या है? पूरा आकाश है ना, ऊपर नीचे अगल बगल आकाश ही आकाश नजर आएगा। तो हर एक जो भी हम नजारा देखते हैं, ऊपर जो भी चांदनी देखते हैं, तो वहाँ भी ग्रह है कि नहीं? पृथ्वी जैसे ही ग्रह है कि नहीं? या पृथ्वी जैसे पत्थर है कि नहीं? उसमें मनुष्य हो ना हो बात अलग है, लेकिन है ना ऐसे ग्रह, असंख्य अनंत ग्रह तारे है कि नहीं? हाँ।
तो जैसे हमारे आजू बाजू हमको कुछ कोई दिखता नहीं है, जैसा लगता है कि बस हम ही है, बराबर। लेकिन जैसे ऊपर जाएंगे वैसा हमको लगेगा अरे हमारे आजू बाजू भी बहुत सारे चमकले चांद सितारे है, बराबर। तो उस पे हम खो जाते हैं, लेकिन हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो बहुत सारे चांद सितारे नजर आते हैं, हजारों करोड़ों के तादाद में, उसकी गिनती भी नहीं होती। लेकिन जब उसमें हम जाते हैं, जैसे मैंने पृथ्वी का उदाहरण दिया, हम पृथ्वी बन जाए तो हमारे अगल बगल हमको कोई नजर नहीं आएगा, बराबर। यानी आंखों से समझो, एक कल्पना करो कि हम पृथ्वी है, हमको आंख है, तो हमारे आंखों के आजू बाजू हम जैसे नजर घुमाएंगे तो आकाश ही आकाश दिखेगा, ऐसा लगेगा मैं हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों ने कर दिए कि बस एक ही आत्मा होता है और उसका ही प्रतिप्रक्षेपण बाकी आत्माएं होती है, माने वही भी आत्मा हमें ही है, हमारा ही प्रक्षेपण है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आत्मा अलग अलग है, वैसा आत्मा भी अलग है। और जैसे एक आकाश के नीचे या आकाश के गोद में जैसे सब चांद सितारे, अनंत चांद सितारे रहते हैं, बराबर, वैसे ही हम आत्मा रहते हैं, बराबर। जिसको भी मोक्ष मिल जाता है तो उस टाइम ऐसा हमको लगता है कि बस हम है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बाकी को भी मोक्ष मिलता है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आते, और नजर भी आएंगे भी और नहीं भी आएंगे, उसको क्या लेना देना है। बस हम हमारे मोक्ष माने जो हम परम आनंद में डूब जाते हैं। जैसा परमात्मा समझो कोई आकाश है, बराबर। आकाश में जैसे मैंने कहा अनंत तारे हैं, तो अनंत तारों को अभी छोड़ दो, हम ही एक तारा है, बस हम उस आकाश में है ना, बस हमारे लिए हम ही काफी है। लेकिन उस आकाश का आनंद हम उठा रहे हैं ना, आकाश ये परम आनंद है, समझो। उस परम आनंद के गोद में हम बैठे हैं, आनंद में रह रहे हैं, बस बाकी का क्या लेना देना है। इसको हम मोक्ष कहते हैं, बाकी क्या होता है, बराबर। ऐसे सबको मोक्ष मिलता है, किसी को नहीं मिलता। तो जिसको नहीं मिलता तो उनको 84 लाख योनि तो है ही, वो तो शरीर बदलते ही रहते हैं। ऐसे ही लाखों करोड़ों जीव जंतु का शरीर बदल रहा है, लेकिन उनमें उनके अलग अलग, सबके अलग अलग आत्मे हैं, बराबर। कोई किसी का दूसरे आत्मे का लेना देना नहीं है, बराबर। हाँ, अगर हमको मोक्ष मिला माने तब पूरे दुनिया को मोक्ष मिला, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर। हम हमारे कर्म धर्म से, हमारे भाग्य से हमें मोक्ष मिला, बाकी को मिलेगा या मिला होगा या नहीं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, बराबर। बस हमारा एक ही मकसद है कि परमात्मा के अनंत आकाश के गोद में हम भी एक सितारे जैसे बैठ जाएंगे, हम हमारे परम आनंद में रहेंगे। माने परम आनंद ही परमात्मा होता है, उस परम आनंद के छत्र छाये में हम उसके कृपा दृष्टि के अंदर में, उनके परमात्मा के नजर निगरानी में, परम आनंद में हम वास करेंगे, निवास करेंगे, और वही होता है परम धाम, बाकी कुछ नहीं होता, बराबर। सर धुन जो है कभी कभी मतलब सुनी का है कि हर समय सुनो, तो ऐसा है, वो अभी छोड़ देना, कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती है, बस आपको समझ में आ गए, आपका विश्वास हो गया ना कि परमात्मा ने मेरा चुनाव किया है, बस। तो अभी ऐसा कुछ परमात्मा के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करना कि मैं लोगों का सुनता हूँ, प्रवचन में लोग बताते हैं कि मुझे 24 घंटा हो गई और मुझे तो ये तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो मुझे पूरा परमात्मा प्राप्त हुआ क्या, आधा अधूरा हो गया, और फिर ऐसा आधा अधूरा हो गया और मेरा कुछ उसमें हो गया तो मुझे मोक्ष मिलेगा कि नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं होती और ऐसा कुछ मन में नहीं लाना है, बराबर। तो कुछ बातों में कुछ बातों में हम ये जानना चाहते रहे आपसे कि चलत तो 24 घंटे है तो काफी दिन से, लेकिन हम ये आपसे जानकारी करते रहे कि किस ढंग से उनका मतलब सुनो।
आवाज समय के लिए आप। तो कैसा है, मैंने क्या कहा, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बराबर। अभी आपका मन हुआ तो प्रवचन सुनना, या आपका मन नहीं हुआ तो प्रवचन नहीं सुनना, बाकी कर्मकांड नहीं है। लेकिन प्रवचन हम सुनने को क्यों कहते हैं? तो उससे हम परमात्मा के स्पर्श में रहते, नजर निगरानी में रहते हैं। अगर हमने नहीं भी सुने और तो उतनी घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि परमात्मा के हम स्पर्श से बाहर जाएंगे, परमात्मा की कृपा दृष्टि के बाहर जाएंगे और परमात्मा हमें भूल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वो कोई मन में नहीं लाना, बराबर। अभी ऐसा है कि हमने तो पूरा स्टॉप देना है परमात्मा के ऊपर। फिर अभी परमात्मा जो चाहे वो हमसे करवा लेगा, जो जैसा करवा लेगा वैसा हमें करना है। बस अभी उसके आदेश में रहना है, उसके हुक्म में हमें रहना है। तो जैसा वो करेगा, उसकी जैसी चाहत होगी वैसे हमें रहना। इसमें अभी सब कुछ जवाब आ गया। चलो, और कोई पूछना है? बस सर, आपको वीडियो देख रहे हैं हम सब, तो काफी वीडियो देखे के बाद फिर आपसे बात की। हाँ, तो कैसा है, आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं होगा ना? हाँ, तो ऐसा है, व्हाट्सएप नंबर में हमें समझ में आ जाता है कि आपको बातचीत करनी है। चलो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। आपका फोन नंबर लग गया, बातचीत भी हो गई, आपके मन में जो भी कोई सवाल थे उसका जवाब भी मिल गया। बस अभी कोई आपसे बातें करे के बहुत अभी हो ही गए। हाँ, आपकी कृपा बहुत बड़ी रही, मैं तो बातचीत हो गई कर। हाँ, बस देखो, आप अभी ऐसा समझो कोई गुरु के शिष्य नहीं बने हो, बराबर। तो आप ऐसा समझो कि संत बने हो, क्योंकि जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है ना, तो संत कौन बनता है? संत हम इसको कहते हैं कि जिसका चुनाव स्वयं वो परमात्मा करते हैं, कोई सेवाधारी गुरु नहीं, स्वयं वो परमात्मा करते हैं। और परमात्मा खुद की पहचान उसको देता है, और हमें भी समझ में आता है कि हाँ, यही परमात्मा होता है, बाकी कुछ नहीं। बस तो तभी से हम संत बन गए। इसलिए ऐसा है कि जितने भी हमारे संत हो गए, तो वो क्या कहते, हम दासान के दास, दासों के दास। अभी इसमें दासों के दास ऐसा क्यों कहा, डायरेक्ट दास क्यों नहीं कहा? तो ऐसा है, दासों के दास का मतलब ऐसा होता है कि पहले जिनको परमात्मा ने उनकी झलक दिखाई, जिनके अंदर भी परमात्मा प्रकट हो गए, वो कोई भी हो, तो हम उसको पहले गुरु मानते हैं, बराबर। और फिर वो गुरु को प्राप्त हुआ ना, फिर वो हमें बताता है कि ऐसा ऐसा करो तो आपका भाग्य हो जाएगा, तो आपको परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। तो अभी यहाँ दो आ गए ना, एक परमात्मा आ गया और एक बीच में आ गया वो गुरु, बराबर। तो फिर हम क्या कहेंगे, तीसरों को हम जब समझा देंगे तो हम क्या बोले, मैं दासान का दास हूँ। हाँ, तो पहला दास क्यों, कौन? तो परमात्मा हो गया, बराबर। परमात्मा का मैं दास हूँ। और दूसरा, दूसरों का दास क्यों? उस गुरु का भी दास हो गया ना, जिसने मुझे ये खूबी बताई, ट्रिक बताई। हाँ, या जो भी हो, मेरे भाग्य से जो भी बताना है उन्होंने बता दिए, और मेरा मुझे से मिलान परमात्मा से करवा दिया, या परमात्मा ही उनके जो भी होगा प्रणाली से हमें प्राप्त हो गया, इसलिए दासानों का दास हो गए हम, बराबर। इसलिए वो ऐसा शब्द है, हम दासों के दास है। गुरु नानक देव जी ने भी वैसा कहा था, कबीर साहब ने भी वैसा ही कहा था कि हम दासों के दास है। माने पहले हम अभी कबीर जो
परमात्मा के दास तो है ही, बराबर, क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा प्रकट हो गए तो पहले हम दास किसके हो गए? परमात्मा के हो गए। लेकिन ये जो बताया किसने? तो कोई तो भी गुरु होता है कि नहीं, उसने बताया ना, फिर हम उसके भी दास है। इसलिए वो कहावत पड़ी है कि हम दासान के दास है, बराबर। जैसे अभी अब आपको परमात्मा ने आपका चुनाव किया, बराबर, तो अभी मैंने कहा तो आप क्या बात है कि नहीं हमने आपके प्रवचन सुने इसलिए हमें वो मिल गया, तो आप क्या हो गए? दासों के दास हो गए कि नहीं? आप परमात्मा के दासों के दास हो गए। अभी आपको परमात्मा भी मिल गया, लेकिन परमात्मा मिल गया लेकिन किसके वजह से मिल गया? तो सयारुद्ध जी के प्रवचन सुने इसलिए मिल गया। तो सयारुद्ध जी भी परमात्मा का ही दास है ना, तो इसलिए दासों के दास, बराबर। ये बात होती है, तो थोड़ा समझ के चलना है। तो आपको कोई शिष्य नहीं बने तो आप संत बन गए हैं, बराबर। हाँ, तो संत माने उसका डायरेक्ट परमात्मा मिल जाता है, बराबर। और गुरु का शिष्य कौन बनता है? तो शिष्य को उसका गुरु मिल जाता है, देहधारी गुरु, बराबर। उसके लिए वो जो देहधारी गुरु ही परमात्मा होता है, बराबर कि नहीं? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है, संतों के साथ ऐसा नहीं होता। संतों को परमात्मा ही मिलता है, बराबर। माने परमात्मा ही उनके पास चले जाते हैं, इसीलिए हम संत बन गए, कोई शिष्य नहीं बने हैं, बराबर। तो अभी देखो तो इतना बढ़िया है, परमात्मा ने आपके ऊपर कृपा की है और आपको संत बना दिया है, सब आपकी कृपा है। हाँ, बराबर है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ शुरुआत। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। आपको कोट कोट प्रणाम है गुरुदेव महाराज। हाँ, आप जी आप कृपा बनाए रखो। हाँ, ठीक है। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब जी।